अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस वीलॉग में हम जो है वेनेज़ुएला की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है फैज़ान रिजवी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि जो जंग की बादशाह जो चल रही थी वो अब कहाँ तक पहुँची और क्या पोजीशन है इस वक्त, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे कबल जो है वो हम मशरिक़ वुस्ता की तरफ बढ़ते हैं और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल जो है फैज़ान साहब से जानते हैं। फैज़ान साहब, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है क्या है? अच्छा, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से अभी अब से कुछ देर कबल एक खबर सामने आई है कि हमास की जमात को एक और डेड बॉडी, जो इसराइली कैदी की लाश है, वो मिल गई है हमास की जमात को, रास्ते में है। और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो वो डेड बॉडी जो है वो इसराइली अथॉरिटीज़ के हवाले कर दी जाएगी हमास की जानिब से। तो फिर अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह, इसकी शनाख्त का अमल किया जाएगा, अगर ये इसराइली कैदी की ही डेड बॉडी है तो फिर 3 डेड बॉडीज रह जाएंगी हमास, जिनकी तलाश हमास की जमात की जानिब से की जा रही है। और ये 3 डेड बॉडीज, जो बकाया 3 डेड बॉडीज हैं, वो इसराइल के हवाले करने के बाद ये जो गजा जंग बंदी है ये दूसरे मरहले में ये दाखिल हो जाएगी। तो ये जो दूसरा मरहला होगा उसमें सबसे अहम पॉइंट जो है वो तो डिसआर्म करने वाला है, उसकी तरफ हमास की जमात को कहा जाएगा कि हथियार डालें, और जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं अरब इस्लामिक कंट्रीज की, तो वो जो है वो दिनों के अंदर रोज एक लाश मिल रही है हमास की जमात को। अब ये 2-3 रोज यूं कह लें, मैक्सिमम एक हफ्ता लगा लें कि जो लाशों की शनाख्त का और लाशों की तलाश का अमल है ये मुकम्मल हो जाएगा विद इन अ वीक यूं कह लें। और उसके बाद वो सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला जो आप कह रहे हैं ना, हमास को कहा जाएगा कि हथियार डाल दो, और अरब इस्लामिक कंट्रीज की फोर्सेस को कहा जाएगा कि जाओ और जिम्मेदारियां संभाल लो। फैज़ान साहब, वक्त बहुत कम है, क्या इस्लामी ममालिक इस बारे में कुछ सोच रहे हैं या कोई ऐसी उनके दरमियान में कोई ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि अपनी फोर्सेस उन्होंने भेजनी है या कैसे भेजनी है, इसके ऊपर कोई बात हुई है? अच्छा, अरब इस्लामिक कंट्रीज ने मुआहिदे के अंदर तो ये तय है ना, ये जो 20 नुकाती अमन मंसूबा है, इसके अंदर ये तय है कि पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद जो अरब इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अपनी फौजें भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ये अमन मुआहिदा बनाया जा रहा था, इस पर दस्तखत किए जा रहे थे, तो किसी को नहीं पता था। आज ये खबर सामने आई कि 287 खिलाफ वर्जियां 10 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक का जो डेटा है वो शेयर किया गया। 287 खिलाफ वर्जियां इसराइल की जानिब से सामने आई, और 250 से ज्यादा जो शहादतें हैं वो भी रिपोर्ट हुई हैं गजा की पट्टी के अंदर। तो अब ये बातें की जाने लगी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि ये जो अमन फोर्सेस होंगी, इनका काम ये होगा कि ये टनल्स को भी तबाह करेंगी और ये हमास से हथियार भी लेना इनकी जिम्मेदारी होगा। तो ये जिम्मेदारियां कोई भी जो अरब इस्लामिक कंट्री है वो ये जिम्मेदारियां लेने के लिए तो तैयार नहीं है। तो अगर ये जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी तो फिर तो अजरबैजान ने भी कह दिया कि माजरत है, मैं अपनी फौजें गजा की पट्टी के अंदर नहीं भेजूंगा। वही मैंने आपको बताया था कि पहले फेज ये जो कैदियों की तलाश और कैदियों के तबादले वाला फेज है, इससे भी ज्यादा बल्कि इस पूरे जंग बंदी मुआहिदे का सबसे इम्पोर्टेंट ये 6वां और 7वां नुक्ता है। हमास की जमात को कहा जाएगा कि हथियार डाल दो, और अरब इस्लामिक कंट्रीज की फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट मरहला है, और ये डिसाइसिव मरहला होगा। ये मरहला डिसाइड करेगा कि ये जंग बंदी मंसूबा आगे बढ़ता है या फिर यहीं पर जंग जो है वो दोबारा भी स्टार्ट हो सकती है। शाम से जो फौज निकालने के हवाले से इसराइल का जो है वो क्या रद्द-ए-अमल है, क्या पोजीशन है इस वक्त? अच्छा, शाम के सरबराह अहमद अल-शर्रा का मैंने बताया था कि उन्होंने व्हाइट हाउस का विजिट किया, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। खबरें तो ये एक्सपेक्ट की जा रही थी कि जी शाम जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन वगैरह को लेकर कोई डोनाल्ड ट्रंप शाम को पुश करेगा। लेकिन आगे से शाम के सरबराह अहमद अल-शर्रा ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा कर दिया कि पहले इसराइल को कहें कि गोलान हाइट्स और शाम के अंदर से अपनी फौजें जो है वो इसराइल निकाले, तो उसके बाद कोई नॉर्मलाइजेशन वाले मामले की जानिब जाएंगे। अब खबरें ये सामने आ रही हैं, इसराइल का ऑफिशियल रद्द-ए-अमल तो सामने नहीं आया कि क्या इसराइल फौजें निकालेगा या नहीं निकालेगा। खबरें इस तरह की हैं, और अहमद अल-शर्रा ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए अहमद अल-शर्रा ने कहा कि हमें पता है कि जो इसराइल है उसने फौजें क्यों शाम के अंदर रखी हुई हैं, क्यों लबनान के अंदर रखी हुई हैं फौजें। इसराइल का कंसर्न है जो मज़ाहमती मुजाहिदीन हैं, जो पासदारान इनकलाब के, इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया IRGC, ये अहमद अल-शर्रा ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि वो कंसर्न है इसराइल का कि हिजबुल्लाह की मौजूदगी या फिर जो ईरानी फोर्सेस हैं उनकी मौजूदगी शाम के अंदर इसराइल का कंसर्न है। तो वो कंसर्न तो हम दूर कर भी रहे हैं, अहमद अल-शर्रा ने कहा, और आगे भी दूर करते रहेंगे। ना सिर्फ दाइश के खिलाफ ऑपरेशन में
जो शाम है वो अमेरिका के साथ देगा, बल्कि जो हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन हैं या जो ईरानियन बैक्ड जो ग्रुप्स हैं शाम के अंदर, तो उनका अहमद अल शरा ने कहा कि जो रिमेन्स हैं उनको हम शाम से जो है वो निकाल बाहर करेंगे या गिरफ्तार करेंगे या उनके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, और एक बड़ा पुरअमन किस्म का जो सीरिया है वो इसराइल को बना कर देंगे। फिर इसराइल अपनी फौजें जो है वो बेफिक्र होकर शाम से बाहर निकाल ले। तो ये गारंटी अहमद अल शरा की जानिब से दी जा रही है इसराइल को, यानी कि शाम की फोर्सेस को ईरान के खिलाफ ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनको इराक भगा दो या जहां पर भी इनको शाम से जो है वो निकाल दें, शाम से निकाल दो। फिर इराक के अंदर जब ये कार्रवाई अहमद अल शरा मुकम्मल कर लेगा तो ये इराक के अंदर, मैंने आपको बताया था कि इराक और ईरान के ऊपर, यानी कि 6 महीनों का वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया है खबरों के मुताबिक, और 6 महीनों के लिए सैंक्शंस भी हटा दी गई सीरिया के ऊपर से इनाम के तौर पर। तो 6 महीनों के अंदर ये सीरिया के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां अहमद अल शरा की फोर्सेस की जानिब से की जाएंगी, जो कि जब से ये आए तो ये इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं अहमद अल शरा की फौजें। और फिर 6 महीनों के बाद इराक और ईरान के अंदर अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका कार्रवाई का मंसूबा है। चले वहाँ तो 6 महीने लग सकते हैं, 6 महीने का होगा, लेकिन 6 दिन में जो है वो अमेरिका जो है वो वेनेजुएला पर हमला कर सकता है, तो उसके बारे में क्या आप कहें? अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा खबरें हैं और आप में से भी कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स मुझे रिसीव हो रहे थे कि वेनेजुएला अगर आप इंटरनेशनल मीडिया निकाल कर देखें तो एक ही खबर है और ये कहा जा रहा है कि जी 6 दिन के अंदर अंदर या 6 घंटों में भी ये जंग स्टार्ट हो सकती है, अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर हमला कर सकता है। अमेरिका के हमले तो जारी हैं, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका वेनेजुएला के अतराफ जो कैरेबियन सी है और इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर वहां पर हमले कर रहा है। आज तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 कश्तियों को अमेरिका की जानब से वेनेजुएला से आने वाली 19 कश्तियों को ये कहकर टारगेट किया जा चुका है कि जी ड्रग डीलर्स थे, स्मगलर्स थे, हमने इनको मार दिया, सबूत वगैरह कोई नहीं प्रोवाइड किया गया। और तकरीबन 76-77 जो लोग हैं वो इन 19 कश्तियों के ऊपर हमलों के नतीजे में 76-77 लोग जो हैं वो भी मारे गए, लेकिन सबूत कोई नहीं प्रोवाइड किया गया अमेरिका की जानिब से, बल्कि डेली इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है कि हमने कश्ती को टारगेट किया, हमने कश्ती को टारगेट किया। अच्छा, अमेरिका की सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है USS जेरल्ड आर फोर्ड, ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर कोई 1 हफ्ता कबल ये निकला था वेनेजुएला की जानिब। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको भेजा था और तभी से खबरें गर्दिश कर रही थी कि ये जो जंग है वो वेनेजुएला के खिलाफ शुरू होगी। आज ये खबर है ये पहुंच चुका है, वेनेजुएला के पानियों में पहुंच चुका है, और इस वजह से ये खबरें जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि अब जबकि ये पहुंच गया USS जेरल्ड आर फोर्ड, तो ये हमला करेगा। अब अमेरिका जो है, जाहिर है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर, मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा, इसका 1 लाख टन इसका वजन है, ये 1000 फीट से भी ज्यादा इसकी जो है वो लंबाई है, 75-80 इसके ऊपर तैयारे होते हैं, 75-80 तैयारे, 4 से 5 हजार का ट्रूप्स जो है वो इसके ऊपर जो है वो तैनात होता है, और इसके साथ पूरा एक काफिला इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चलता है जो कि वहां पर मौजूद है। बैटल शिप्स भी हैं, B-2 बम्बर भी हैं, अमेरिका के जो बम्बार तैयारे हैं जिन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बमबारी की थी, वो भी चक्कर लगा रहे हैं वेनेजुएला के। और वेनेजुएला के अतराफ इस तरह का मिलिट्री पोस्चर है कि इसी वजह से इस तरह की बातें की जा रही हैं कि आज नहीं तो कल अमेरिका जो है वो, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था, बयान दिया था कि दिन गिने जा चुके, जो वेनेजुएला के सरबराह है निकोलस मादुरो, उसके दिन गिने जा चुके हैं। तो अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खबरें भी गर्दिश कर रही हैं और तमाम नजरें वेनेजुएला की जानिब हैं कि अब जबकि अमेरिका ने इतनी ज्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट वेनेजुएला के अतराफ मुकम्मल हो चुकी ना, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर था इसका इंतजार किया जा रहा था, अब ये भी पहुंच गया, जो USS जेरल्ड आर फोर्ड है ये भी पहुंच गया, तो फिर अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त जो है वो वेनेजुएला के ऊपर हमला करेगा। कांग्रेस से क्या अप्रूवल ले लिया डोनाल्ड ट्रंप ने? अच्छा, कांग्रेस से अप्रूवल की बातें डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा भी किया जा रहा था कि जो हमला है या जंग है वेनेजुएला के खिलाफ, मुकम्मल जंग छेड़ने से पहले कांग्रेस से अप्रूवल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को लेना चाहिए। हालांकि अमेरिका का कानून आइन इस तरह की कोई बात नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन डोनाल्ड ट्रंप्स ऑर्डर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप पर डिपेंड करता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर ऑर्डर्स दे तो एक कानून और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, यानी ये कानून और आइन ये नहीं कहता कि आप जंग से पहले आप कांग्रेस से अप्रूवल लें। बहरहाल जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी जानिब से एक करारदाद लाई गई सेनेट के अंदर
ये 2 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और डेमोक्रेट्स ने ये लिखा उस करारदाद के अंदर कि जी जरूरी करार दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप के लिए या किसी भी अमेरिकी सदर के लिए कि वो जंग से पहले या डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर हमला करने से पहले कांग्रेस को इत्मीनान में ले और कांग्रेस से अप्रूवल ले। यह करारदाद सेनेट के अंदर लाई गई लेकिन इसको मुस्तरद कर दिया गया और जो ज्यादा वोट थे वो इस करारदाद के खिलाफ आए। 51 वोट जो हैं वो इस करारदाद के खिलाफ आए और 49 वोट्स जो हैं वो इस करारदाद के हक में थे कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस का अप्रूवल लेना चाहिए। लेकिन ये करारदाद चूंकि मुस्तरद हो गई तो इस तरह की बातें अब और भी की जा रही हैं कि अब तो जनाब सेनेट ने करारदाद भी मुस्तरद कर दी और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भी वेनेजुएला के अतराफ पहुंच गया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद एक ऑर्डर, डोनाल्ड ट्रंप के एक ऑर्डर का इंतजार है और वेनेजुएला के खिलाफ जंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस पर वेनेजुएला का क्या रद्द अमल है, क्योंकि अब सारी जो है वो फौज लग चुकी है उसके साथ में, तो अब क्या रद्द अमल आ रहा है वहाँ से? अच्छा, वेनेजुएला एहतजाज भी कर रहा है, मजम्मत भी की जा रही है निकोलस मादुरो की जानिब से कि ये जो है वो मावराए अदालत कत्ल अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है और आलमी बरादरी को झंझोड़ा जा रहा है वेनेजुएला की जानिब से कि आप आवाज़ उठाएं। और जो इत्तेहादी हैं डोनाल्ड ट्रंप के वो भी आवाज़ उठा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से ये ठीक नहीं किया जा रहा और इस रीजन के जो कंट्रीज हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। बहरहाल आवाज़ उठाने से आपको मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है अमेरिका की, तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान कर लिया उसको वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो वेनेजुएला यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो अपने फौजी हैं उनको भी हाई अलर्ट वेनेजुएला ने कर दिया और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वेनेजुएला के 1 करोड़ से ज़्यादा, उनको भी असलहा वगैरह थमा कर उनको एक्सरसाइजेज वगैरह करवाई जा रही हैं। निकोलस मादुरो ने तो एक दस्तखत भी कर दिए और अपनी फौजों को जो है वो हाई अलर्ट पर निकोलस मादुरो की जानिब से तब ही से कर दिया गया जब से ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये पहुंचा है वेनेजुएला के अतराफ। तो वेनेजुएला की जो फौजें हैं वो भी हाई अलर्ट पर हैं और वेनेजुएला के पास जो कुछ तैयारे हैं F-16 भी हैं, Su-30 भी हैं रशिया के, वो भी चक्कर लगा रहे हैं। वेनेजुएला की जानिब से ये जेस्चर दिया जा रहा है कि ठीक है हम हाई अलर्ट पर हैं, अगर इस तरह का अमेरिका का कोई इरादा है तो वेनेजुएला जो है वो खून के आखिरी कतरे तक मुकाबला करेगा। तो आपने इत्तेहादियों की बात की, तो इत्तेहादी कहाँ पे है वेनेजुएला की, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, वो कहाँ पे? अच्छा, 2-4 रोज कबल एक खबर सामने आई थी और कुछ इमेजेस भी सामने आए थे कि रशिया का जो एक कार्गो तैयारा है उसकी लैंडिंग रिपोर्ट हुई थी वेनेजुएला के अंदर और कहा यह गया उन खबरों के अंदर जो गर्दिश कर रही है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि रशिया ने अपने वागनर ग्रुप, रशिया का एक वागनर ग्रुप है बड़ा तगड़ा और ये यूक्रेन के अंदर भी रशिया ने इस्तेमाल किया था। फिर जो वागनर का बॉस था, जो सरबराह था वागनर का उस वक्त का, वो रशिया के खिलाफ हो गया था। उसने मॉस्को के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी थी कि मैंने यूक्रेन जंग मेरे बगैर ना जीत सकते तुम, इतना पावरफुल ग्रुप है वो रशिया का वागनर। तो वो उसने चढ़ाई शुरू कर दी थी मॉस्को के ऊपर। तो उसको जो है वो एक तैयारे के अंदर वो तैयारा तबाह हुआ और वागनर का बॉस जो है वो उस तैयारे के अंदर जलकर राख हो गया। उसके बाद से वागनर का ग्रुप जो है वो बिल्कुल गायब था। ये तो बगावत पर उतर आए रशिया के खिलाफ ही। अगर तगड़ा ग्रुप है तो इसका क्या मतलब है कि आप मॉस्को पर चढ़ाई करेंगे। लेकिन ये पहली मर्तबा है तकरीबन 1-1.5 साल के बाद, यूक्रेन के अंदर ये बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ने के बाद ये गायब हो गए थे और अब 1 साल के बाद ये खबर सामने आई कि वागनर ग्रुप के जो फाइटर्स हैं उनको वेनेजुएला के अंदर रशिया की जानिब से भेजा गया है और कार्गो तैयारे के जरिए कुछ असलहा गोला बारूद जो डिमांड किया गया था मादुरो की जानिब से, तो एक्सपेक्टेडली रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वो जो असलहा गोला बारूद वगैरह है वो भी वेनेजुएला को सप्लाई किया है। लेकिन इस तरह से नहीं जैसे अमेरिका इसराइल की सपोर्ट करता है या यूरोप और अमेरिका यूक्रेन की मदद करते हैं, अलग ऐलान करते हैं, किसी से नहीं डरते कि जी रशिया गलत है, या यूं कहते हैं कि जी ये ईरान और ईरान के जो मज़ाहमती ग्रुप्स हैं वो गलत हैं इसलिए हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं या इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो रशिया, चाइना या ईरान की जानिब से इस तरह से ऐलान करके मदद का ऐलान नहीं किया गया, वेनेजुएला की मदद का ऐलान कि भाई तुम गलत कर रहे हो तो हम वेनेजुएला की सपोर्ट में हम आ गए। तो इस तरह से कोई ताउन जो वेनेजुएला के इत्तेहादी हैं उनका अभी तक तो सामने नहीं आया। हाँ, अमेरिका ने अगर कोई मिस एडवेंचर किया तो फिर इनका क्या रद्द अमल होगा, रशिया का, चाइना का या ईरान का, उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, आपने तफ़सीली तौर पर बताया। व्यूअर्स, हमने जो है वो मशरिक़ वसता के हवाले से और वेनेज़ुएला के हवाले से तफ़सीलात जो हैं वो आपके साथ रखी। अल्लाह ने के बाद